अगर आप जॉब से बोर हो चुके हैं और जॉब क्विट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें एक्चुअली 3 टाइप ऑफ केस हो सकते हैं: रिजाइन, टर्मिनेट और एब्सकॉन्डिंग। सबसे पहले हम रिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ये केस में एक पर्सन जॉब को खुद से क्विट करता है जब उसके पास दूसरे अच्छे ऑफ़र हो या उसको अब से जॉब नहीं करना होता है। इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया जाता है, जैसे कि कंपनी को नोटिस पीरियड देना, लेकिन नोटिस पीरियड को सर्व करना ज़रूरी नहीं होता है। कंपनी या कोई भी लोग आपको काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। एक्चुअली में नोटिस पीरियड अगर आप सर्व करते हैं तो आप और आपकी कंपनी के बीच में रिलेशन अच्छे बनते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से नोटिस पीरियड को सर्व नहीं कर पाते हैं तो भी कंपनी आपके पुराने ड्यूज या पेमेंट को नहीं रोक सकती है। दूसरे नंबर पे आता है टर्मिनेशन। ये केस में कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को कुछ रीजन से निकाल सकती है, जैसे कि कंपनी में अभी प्रोडक्टिविटी नहीं रह गई है या कंपनी लॉस में जा रही है। ऐसे सिचुएशन में कंपनी आपको एक अमाउंट अपने कुछ टाइम के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए दे देती है। सेकंड केस, अगर आपके कारण कंपनी का नुकसान हुआ है, ये सिचुएशन में आपको काम से निकाला जाता है तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी भी झूठे केस में डाल के टर्मिनेट किया जाता है तो आप कंज्यूमर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर फॉर्म को लगता है कि आप फॉल्टी नहीं हैं तो आपकी कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। थर्ड केस, एब्सकॉन्डिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉय को बिना कुछ बताए जॉब छोड़ देते हैं तो उसको एब्सकॉन्डिंग बोला जाता है। ये केस में कभी कभी एम्प्लॉय अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेता है और इंडिया में तो मोस्ट ऑफ केसेस ऐसे ही देखे जाते हैं। ये केस में एम्प्लॉयर आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, पर तभी जब कंपनी को आपके कारण नुकसान हुआ हो। नो लॉस की कंडीशन में एम्प्लॉयर कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि कोई भी आदमी और संविधान आपको काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है।